सर सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर पिंदर, मैं 40 पैसे से हूँ पर। और आज मुझे जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विंटर का सीजन चल रहा है और हार्ट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ है हमारी शरीर का। सबसे ज्यादा जो देखा जाए है कि जो सारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी जाओ देखा है तो सबसे मेजर कॉज जो मोर्टेलिटी का है, डिजीज है, हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन है। इंडिया तो एक हार्ट डिजीज की कैपिटल बन चुका है, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। और खास करके ये विंटर सीजन में हार्ट अटैक की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया है। लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ इसके रियल है, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे कि असल में हार्ट डिजीज को कैसे हम हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं सर्दियों में, विंटर सीजन में। उसके लिए मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की है, उसको मैं शेयर करूंगा। तो शेयर करने की पावर मुझे, मैं देखता हूँ है। हाँ जी है। आपके पास शेयरिंग राइट्स है? हाँ जी ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ अभी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, और मुझे काफी कुछ खुद को सीखने का मौका मिला। इसके बारे में जब मैं सर्च कर रहा था मैंने देखा भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला। तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शायद हाँ जी, आ गई है जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी ये है जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन शुरू हो रही है। शुरू हो रही है स्टार्टिंग स्लाइड शो। एक मिनट जी। आया नहीं सर? आया नहीं। एक मिनट। हाँ हाँ आ गया जो सर। स्टार्टिंग वीडियो ऑफ कर लीजिए, आ जाएगा सर। वीडियो आप ऑफ शुरू कर करो, आ जाए। हाँ जी। वीडियो ऑफ करे है ना? आपकी वीडियो ऑफ होगी तभी आए। ये ऐसे तो स्लाइड्स दिख रही हैं सारी, है ना? हाँ दिख रही है। ये आपका पीडीएफ में है तो पावर वीडियो में दिख रही है, जो जो उसको शेयर करते हैं पीडीएफ में है। पीडीएफ में है। हाँ तो इस पे डबल क्लिक कर लीजिए। ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ चलो हाँ। ठीक है, इसमें ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हार्ट हेल्थ केयर इन विंटर्स। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो विंटर्स में आपको सबको पता ही है कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। हार्ट को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपके साथ में शेयर करूंगा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। और सर्दियों में देखा जाए कि एक तो देखो हमारी डाइट जो होती है बहुत अनहेल्दी हो जाती है, जैसे ऑयली खाना शुरू कर देते हैं या कुछ चेंजेस आती हैं। दूसरा, एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। इसका क्लोथिंग किस तरह की होनी चाहिए, कपड़े। और फोर्थ पॉइंट है सप्लीमेंट्स, कौन जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए काम आए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम उसके बारे में बात करेंगे, डाइट के बारे में। डाइट इसमें हेल्दी हार्ट के लिए मेनली है, ज्यादातर क्या होता है सर्दियों में, विंटर के सीजन में ऑयली खाना जरा शुरू कर देते हैं, फ्राइड फूड, ऑयली खाना, क्योंकि वेट भी ये पुट फुल ऑन। स्क्रीन हो सकती है? फुल स्क्रीन हो जाएगी? छोटा आ रहा है नहीं फुल स्क्रीन। नहीं नहीं वैसे मत करिए, आप उसमें हो जाएगी। सर मुझे इसका, इसमें देखता हूँ ये इस तरीके से हो रही है कि नहीं। हाँ इससे हो रही है ना? दूसरे तरफ कर लीजिए। हाँ जी, उल्टा करिए, उल्टा करिए। नहीं 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 हो रहा सर। ये तो आप जूम कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ चलो। हाँ तो डाइट है कि मेन है कि ऑयली कम होना चाहिए खाना, जैसे फ्राइड फूड कम होना चाहिए। जैसे कि सर्दियों में ज्यादातर लोग हैवी खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये भी एक रीजन बनता है, क्योंकि एपिटाइट भी ज्यादा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारी डाइट के अंदर होना बहुत जरूरी है, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। नट्स इंक्लूड कर लीजिए जब आपको ये डाइट को करना है। एलमंड्स वगैरह जो भी है, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयली खाना बहुत कम करना चाहिए हमें, ये डाइट में बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें डाइट का। और उसके बाद एक्सरसाइज का है। जूम आउट करिए। जूम आउट करके एक्सरसाइज का है कि एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। जैसे कि कई बंदे गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं, सर्दियों में सर्दी के कारण, ठंड की वजह से लोग एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। ये जरूरी, बहुत डेंजरस होता है। कभी सडनली कभी भी हमें एक्सरसाइज बंद नहीं करनी चाहिए, विंटर्स में भी करते रहना चाहिए यदि आप गर्मियों में कर रहे हो। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो सकता है कि आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी ना करें, ज़्यादा सर्दी के टाइम में बाहर आने के लिए, तब इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हो आप। योगा कर सकते हो, या अंदर के अंदर वॉक कर सकते हो।
जब धूप निकल जाए बाहर, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए मॉर्निंग की जगह पे, जब धूप निकले जिस दिन, उस दिन आप उस दिन बाहर भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं धूप के टाइम। ज़्यादा ठंडी जगह पे जाए, कोल्ड वेदर में अंदर जहाँ पे हवा चल, वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है सर्दी की वजह से, और वो ठंड भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है हार्ट के ऊपर। और एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें हैं, जैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, जो कि आपको हार्ट को फिटनेस देख सकते हैं आप, हार्ट की कितनी फिटनेस है, वो भी एक्सरसाइज से हम पता चल जाता है। वो आपको मैं कुछ उसको वीडियो भी दिखाऊंगा, 1 मिनट की है मेरे पास में क्लिप, मेरे पास है डॉक्टर के अग्रवाल की, उन्होंने बताया था कैसे करना है। रूल ऑफ 80, हार्ट को कैसे याद रखना चाहिए भी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने की, वो भी आपको मैं अभी इसके प्रेजेंटेशन के बाद एक दिखाऊंगा। साथ में एक क्लिप है मेरे पास डॉक्टर के अग्रवाल की, बहुत जो आम कॉमन लोग को समझ आ जाए कि हम कैसे। 6 मिनट की बात ये है कि 6 मिनट यदि चल सकते हो बिना थके, जैसे कि कहते हैं हम 1500 फीट अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर की हम यदि वॉक कर सकते हैं 6 मिनट के अंदर बिना थके, इसका मतलब आप फिटनेस है, आपकी फिटनेस सही है, आपको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा 6 मिनट का बारे में बताऊंगी। 200 मीटर से भी कम आप 200 मीटर भी नहीं चल पाते हो 6 मिनट में, इसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, फिटनेस लेवल लो है, आपको चेकअप की जरूरत है। ये रूल ऑफ 80 भी आपको मैं इसकी सीडी एक क्लिप है वो बाद में दिखाऊंगा। उसके पहले हम क्लॉथिंग की बात करेंगे कपड़ों के लिए। वो पता ही है सर्दी से हमें अपना, जो सर्दियों में कपड़ों का बहुत महत्व होता है, मल्टीपल लेयर्स होने चाहिए ताकि उसके अंदर हमारी सर्दी से बच सकते हो। लेयर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट ट्रैप होगी उसके अंदर। और वूलन कपड़े पहने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीम ऑफ वेदर में अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए, क्योंकि हार्ट के लिए जो वैसे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसके लिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद है सप्लीमेंट्स, जो हार्ट हेल्दी हार्ट के लिए नंबर 1 है न्यूट्रालाइट गार्लिक, नंबर 2 है न्यूट्रालाइट सल्फर ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स जो आती है, न्यूट्रालाइट CH बैलेंस। हम 3 सप्लीमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे मेन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे न्यूट्रालाइट गार्लिक, जो बेसिकली हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। एलिसिन आपको सबको पता है होता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिपिड लेवल्स को, नेज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा इसका रोल है गार्लिक। ये इसका आप तो गार्लिक कहते हैं, लेकिन पहले इसका नाम गार्लिक हार्ट का इसीलिए रखा गया था कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है, ये इसकी उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिपिड लेवल्स और इंटेरिक कोटिंग होने की वजह से, जैसे नॉर्मली हम गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक और ब्रेथ आता रहता है, गार्लिक ऑर्डर आता रहता है, वो नहीं होता, इसकी कोटिंग होती है जो पेट में जाके खुलती है। इसलिए गार्लिक के बेनिफिट भी है, और गार्लिक का कोई साइड, जैसे हम वैसे गार्लिक खाते हैं तो उसकी गार्लिक ऑर्डर आती रहती है, जो बर्पिंग होती रहती है पेट में, वो भी नहीं होती है। उसके बाद आती है हमारा अगला प्रोडक्ट है ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स। ये हमारे गुड फैटी एसिड बोलते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी को हमें चाहिए होते हैं। इसमें हमारे पास गुड फैट है जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके साथ ओमेगा 3 जिसको कहते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है एसेंशियल फैटी एसिड है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे जो नॉर्मली डाइट में हम जो खाते हैं, जो हम फ्राइड फूड खाते हैं, जो भी हम चीजें ऑयल यूज करते हैं, उसमें ओमेगा 6 इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, ओमेगा 3 की कमी होती है। इसी वजह से ओमेगा 3 और 6 का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। ये इंडियन सच भी हुआ है कि ओमेगा 3 और 6 का जो हमारा हेल्दी जो बैलेंस होना चाहिए था 1:5 होना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि 1:70 तक है। और ओमेगा 6 हमारी डाइट में बहुत ज्यादा है, ओमेगा 3 हमारी डाइट में बहुत कम है ब्लड में। इसलिए हमें ओमेगा 3 के बैलेंस करने और ओमेगा 6 और 3 का लेवल बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ओमेगा 3 हमारा सप्लीमेंट हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद न्यूट्रालाइट CH बैलेंस, ये देखो जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है, हमारे हेल्थ कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, नॉर्मल है उसको, ताकि नॉर्मल ही रहे। कोलेस्ट्रॉल भी वन ऑफ द मेन रीजन माना गया हार्ट डिजीज के लिए। ये हमारे पास ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बनी हुई CH बैलेंस है, जो 2 टेबलेट्स हमने सॉफ्ट जेल होती है, ये भी हम जेल ले सकते हैं हार्ट के लिए। कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये भी ठीक रहेगा। हाँ जी, और बस हाँ, दो कोई इस सभी के अंदर 395 मिलीग्राम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, काफी ज्यादा होता है। और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, थैंक यू। और इसके बाद में थोड़ा सा आपको एक
दो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको ताकि आसानी से समझ आ सके भी हम हार्ट की जो हेल्थ वगैरह होती है कैसे हम खुद को कर सके, डायग्नोस कर सके। ये वो मैंने क्लिप्स जरूर काटी थी मैंने, ताकि बहुत अच्छा डॉक्टर के अग्रवाल है, पद्म भूषण, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। मैं उसको थोड़ा सेव करके रखा था, मैं कहता जरूर शेयर करूंगा आपसे। मैं अभी शेयर करता हूँ 1 मिनट के अंदर। ये देखिए आप, ये पहले 80 ये दिख रही है नहीं आपको? हाँ जी डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही उसकी। साउंड नहीं प्ले हो रही डॉक्टर साहब। हेलो क्लिप दिखाई दे रही थी? डॉक्टर साहब दिखाई दे रही है, साउंड नहीं आ रही। 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आ रही है? नहीं, साउंड नहीं आ रही इसमें से। आ रही है किसी को? नहीं आ रही सर? नहीं नहीं, साउंड नहीं आ रही। सर नहीं, ये शेयर नहीं हो पा रही होगी। नहीं वो कोई शेयर बात नहीं। डॉक्टर साहब, हाँ वो जो भी कोई साउंड वाला होगा ना, वो आप ना डॉक्टर साहब शेयरिंग ऑप्शन में जाइए, ऑडियो क्लिप पे जाइए, वहां पे ऑडियो का करिए शेयरिंग। अच्छा, शेयरिंग पे, अच्छा शेयरिंग ऑप्शन में जाइए, इसके यूट्यूब के। यूट्यूब के सर? नहीं ये शेयरिंग नहीं, नहीं तो यूट्यूब पे नहीं जाना। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा इसमें। कोई बात नहीं सर, मैं इसके बारे में आपको सिंपल ही बता देता कोई हूँ। बात नहीं, हाँ बताइए आप कैसे बता। 6 मिनट का इन्होंने सिंपल आम बंदे को समझने के लिए कहा कि जब एक इंसान 6 मिनट तक वॉक करता है, ठीक है, तो अपना देखिए वो टाइम देखो भी कितना वो एरिया कवर कर देता है। यदि वो 500 मीटर यानी कि 500 मीटर पैदल चल सकता है बिना सांस फूले, बिना कोई चेस्ट पेन हुए, इसका मतलब वो परफेक्टली हेल्दी है। उसका हार्ट का जो फिटनेस है बिल्कुल सही है, उसकी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई बंदा 200 मीटर भी नहीं चल पाता 6 मिनट के अंदर, जहाँ उसका सांस फूलने लग जाता है, जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अनहेल्दी है, फिटनेस लेवल उसका हार्ट का बहुत कम है, उसको चेकअप की जरूरत है। एक लेमैन को समझाने के लिए कि आपका हार्ट फिट है कि नहीं है, एक तरीका है 6 मिनट रूल जो कहते हैं फिटनेस का। हम हर बंदा चेक कर सकता है अपने हार्ट की फिटनेस को। और 80 का रूल उन्होंने ये बताया कि प्रिवेंशन के लिए एक सिंपल फार्मूला याद रखो भी। 80 उन्होंने बहुत चीजें बताई है, जैसे बीपी का जो नीचे वाला डायस्टोलिक बीपी हो गया 80 होना चाहिए, आपकी जो वेस्ट सर्कम्फ्रेंस है 80 से कम होना चाहिए, किडनी का जो फंक्शन है 80% से ज्यादा काम करना चाहिए, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका 80% से ज्यादा काम करना चाहिए, और PM 2.5 भी 80 से कम होना चाहिए। एयर पोल्यूशन के बारे में बताया ने, और PM 10 भी 80 से कम होना चाहिए। मतलब एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस भी बता रहे हैं साथ में। और उन्होंने ये सब चीजें बताई भाई, इन सब चीजों से ही हार्ट डिजीज लिंक होता है। मैं सोच रहा था कि PM 2.5 की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे इसमें एयर पोल्यूशन का भी इफेक्ट आ गया। उन्होंने यही बताया था भी, अब इसको सिंपल रूल याद रखो आप, 80 फीट आपने, यानी कि 80 फीट आपने 1 मिनट के अंदर चलना है मिनिमम, ठीक है। और 80 डेज एक साल के अंदर आपने बिना अनाज के रहना है, और 80 डेज आपने धूप में बैठना है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो सिंपल रूल हमें याद रखनी चाहिए ताकि अपना हार्ट हेल्दी रहे, विंटर्स में भी, और हमेशा हम हेल्दी रहें। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, आई थिंक यू कैन स्टॉप, अपना कर सकते हैं आप। बहुत ओके बढ़िया। ओके।